सात्सल्य जी, प्यार से कहना धन्य गाय जी। गिदरभा के सत्संग भवन के रूप में यहाँ पे मैदान में सभी सत्संग का आनंद लेते हुए इस निराकार दातार के प्रति समर्पित भाव, मन में पूर्ण विश्वास कि ये परमात्मा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ये सच्चाई तो एक ही है। ये हर समय का अस्तित्व इसका जो समय से पार है, जो कुछ वाद है ना घाट है, ये किसी भी रूप में बदलाव का एक विषय ही नहीं है। ये परमात्मा हर समय हर जगह मौजूद, और इसी सच्चाई से भक्तों ने अपने मुख को उजला कर लिया है। और भक्तों ने किसी भी युग में यही समझाया कि एक इंसान का जीवन व्यर्थ ना हो जाए। ये आत्मा की युगों युगों की ये जो जन्म जन्म की पीड़ा है, अब अगर इंसानी जन्म मिल गया है तो ये विवेक तो जी भी है कि किस तरह ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को इस परमात्मा के साथ हर पल के लिए जोड़ा जा सकता है। फिर ये जीते जी भी जीवन मुक्त और जीवन के बाद भी मुक्ति के हकदार। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से जहाँ बहुत ही सरलता से ब्रह्म ज्ञान द्वारा आ सकता है, वहीं जिनके हिस्से ये दात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ अपने व्यक्तित्व का महत्व कि हम किस तरह के इंसान हैं, एक मानवीय गुणों से युक्त हैं कि नहीं है, क्या हमारे जीवन में हर पल ये परमात्मा है, और फिर भी हम काम कैसे कर रहे हैं। ये चेतनता हर समय की कि एक इंसानी जन्म मिला है तो सिर्फ शरीर के आकार से ही इंसान ना बने, पर सच में एक प्यार, नम्रता, प्रीत, विशालता, करुणा, दया, ऐसे अनेकों मानवीय गुण अपनाकर एक खुद उनको बनकर, उनको जीकर, फिर हर एक तक ये दिल स्वयं ही वो भावों को पहुंचा देता है। और ये बनावटी रूप कुछ पल का नहीं, हर पल की भक्ति है। तो वो हर पल की इंसानियत हमारे अंदर इस रूहान, इस दातार से जुड़ने के बाद तो ऐसी ही जिंदगी भक्तों ने खुद भी जी है। और फिर वो भी फर्क नहीं पड़ता कि जन्म कहाँ हुआ, किस कंडीशन में जी रहे हैं, क्या एक पैसे और घर मकान छोटा है, बड़ा है, सुख सुविधाएं कितनी हैं। भक्तों ने तो चाहे जन्म महल में किया लिया हो या झोपड़ी में लिया हो, वो अपनी एक दुनियावी रिहाइश के बल पे या एक उस किसी तरह मायावी रूप के अंदर हों, फिर भी शुक्राना भाव ही इस परमात्मा का, और जो कुछ परमात्मा ने दिया उसको सदुपयोग में लाए। खुद भी हर पल इसी भाव में रहते कि हर एक तक ये परमात्मा पहुंच जाए। ये अंग संग है, बस वो ज्ञान रूपी दृष्टि अगर जीवन में नहीं है तो वो रूप भी, और वहीं से ये प्रेमा भक्ति की भी शुरुआत, ये बेगर्ज भक्ति, ये प्यार कि फिर कोई सौदेबाजी नहीं रह जाती कि परमात्मा से कुछ चाहिए तो इसलिए परमात्मा का नाम लिया जाए, ये दिल को परमात्मा के साथ जोड़ा जाए। अक्सर वरना एक जीवन मौज मस्ती में जी रहा होता है और कोई एक अचानक से सेटबैक हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे बहुत ही किसी भी रूप में करीब हो, एक मोह हो किसी चीज़ से, और वो नहीं रहा, चाहे कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कुछ भी, तो फिर ध्यान आता है कि परमात्मा ऐसा क्यों किया। जब तक कोई चीज़ थी, परमात्मा का शुक्राना जीवन में था नहीं था, वो तो हमें पता है कि हम कितने जुड़े हैं परमात्मा से, कितने नहीं। पर कोई भी चीज़ जब नहीं है, ये खालीपन है, तो उसकी ओर ही नज़र, ये खालीपन है तो एक कसूर
एक शिकायत परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो बात वही कि ये तो जीवन में हर एक के भरपूर एक पूर्णता से हर चीज़ को डालता है परमात्मा, पर वो हमारी ही दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारे भाव कि हम इस पूरे का किया वाकई ही सब कुछ पूरा देख रहे हैं या इस पूरन के काम में भी कमियां निकाल रहे हैं। तो एक अवस्था भक्त की तो इस तरह होती है कि चाहे शारीरिक पीड़ा भी है, एक शरीर का कोई अंग है नहीं है ठीक से काम कर रहा है नहीं, एक पेट में भोजन रूप है नहीं, एक घर की छत है नहीं, वो उस सुख दुख से ऊपर उठ के इस परमात्मा के प्यार में ही रहकर ये पूरे का किया सब कुछ पूरा मानते हुए फिर वही भाव मन में आते हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, तेना पाना मीठा लागे, कि ये शायद हमारा तंग नज़रिया, तंग दृष्टिकोण कि ये परमात्मा जो सब कुछ बहुत ही अच्छा कर रहा है फिर भी एक उसको मीठे की जगह कोई कड़वा भाव हमें उसका किया रूप लग रहा है। और फिर भक्तों ने चेतन किया कि चाहे हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नज़रिए से, एक हमारे हिसाब से वो चीज़ हमें उस समय ठीक नहीं लग रही, पर ये हमेशा जिन्होंने भी इस पूरन के रंग में, इस इद्दापाना मन के कोई भी चीज़ की है तो फिर वो मीठा ही है, फिर वो मीठा या कड़वा उससे ऊपर की बात हो गई। ये परमात्मा का प्रसाद रूप जीवन में कोई भी चीज़ है परमात्मा का ही एक दिया तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। बस हमें अपने ऊपर केंद्रित होना है, एक खुद को ठीक रखना है, एक नेगेटिविटी से ऊपर उठना है कि एक मिनट नहीं लगता, एक पल नहीं लगता, या हमारी ही बुद्धि हमको कोई चीज़ सोचने से मजबूर कर देती है, कुछ बिल्कुल ठीक होते हुए भी एक कमी निकाल लेते हैं कि पूरा अगर एक खीर इतनी सुंदर, एक चावल सफ़ेद, दूध सफ़ेद उसमें दिख रहा है, पर एक अगर काला बाल उसमें दिख जाए तो फिर वो नज़र हमारे उस बाल के ऊपर केंद्रित हो जाती है कि बाकी भरी कटोरी और एक छोटा सा पलक का बाल। तो एक वही बात हो जाती है कि ये सब कुछ अच्छा है तो अगर कुछ उसमें एक गड़बड़ भी हमें लग रही है तो उसको कितना हटा के नज़रअंदाज किया जा सकता है, कितना नहीं। और अगर है भी किसी कारण जो, चलो इस उदाहरण में तो ये आसान सी चीज़ है, बाल को हाथ से हटाया दिया जा सकता है, पर अगर जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ एक हम उस रूप में कुछ फिजिकली एक नहीं कर सकते तो भी यही भाव कि चलो अगर ये परमात्मा ने दिया है कोई कठिनाई या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लग रही तो अब इसको अपनाना है, इसको एक आंखें बंद करके कि ये है नहीं, ऐसे भागना नहीं है, एक शामिल करते हुए उस चीज़ को भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उस पल में भी फिर यही मानना है कि अगर कुछ मिला है इस तरह जो हमारे मुताबिक नहीं, फिर भी ये बेस्ट है, इससे अच्छा हो नहीं सकता। जैसे एक कश्ती अगर किसी समुंदर में है और उसके ऊपर वो कपड़े की सेल लगी होती है तो एक दिशा से दूसरी ओर दिशा उस कश्ती को तो जाना है, पर जिस तरह की हवा चलती है वो सेल को एडजस्ट किया जाता है कि अभी इस दिशा में जाना है तो अभी वो कपड़े का पर्दा रूप थोड़ा खोला जाए या ज़्यादा खोला जाए। एक उस पानी के बहाव को या हवा के बहाव को वो किश्तीवार नहीं कोसता, वो उसमें से एक रास्ता निकालता है। तो बात वही कि एक हमने भी अपने जीवन में फिर ये कठिनाइयाँ जो परमात्मा ने किसी कारणवश भी अगर रखी हैं जीवन में तो उनके आगे एक हमारा
रवैया क्या है, उनके को देखते हुए एक दिल हमारा किस दिशा में सोच को लेके जा रहा है कि क्या हम वो एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही देख रहे हैं या उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए उस पे फोकस कर रहे हैं। और सबसे आसान तरीका कि जब हमारा फोकस ही परमात्मा पे हो तो फिर एक वो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकालना। तो बात वही कि पूर्ण विश्वास अगर परमात्मा पे है, इस निराकार पे है, इस सच्चाई, इस शक्ति पे है, तो फिर एक इंसान का भी मनोबल नहीं गिरता। ये हमेशा प्रभु भक्त तो एक प्रभु के ही ऊपर केंद्रित होके ये लगन, ये प्यार, ये प्रेमा भक्ति, ये विश्वास, ये श्रद्धा भाव फिर सिर्फ प्रभु तक ही नहीं, ये परमात्मा तक ही नहीं, इस परमात्मा की बनाई पूरी रचना तक यही माइंडसेट, यही एक सोच रखता है कि हर कोई श्रेष्ठ है, हर कोई पूर्ण है, हर किसी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम अपनी ऊपर केंद्रित अगर हैं तो अपनी एक गलतियों के ऊपर ही केंद्रित रहें। दुनिया को ये ना सिखाएं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। हम में तो जो बात है वो और किसी में नहीं, हम में जो सोच है, एक बल है, एक अगर कुछ अच्छाई है तो और गहराई से सोचें। ये गहराई, ये अच्छाई तो हमारी अपनी कहाँ, ये परमात्मा की ही देन है। तो ये परमात्मा ने अगर कुछ दिया है तो सिर्फ उसका सदुपयोग करने के लिए, उसके ऊपर घमंड अभिमान नहीं करने के लिए, क्योंकि परमात्मा जब चाहे कोई भी चीज़ दी हुई ले भी ले। तो एक कोई चीज़ जब अपनी है ही नहीं, जब ब्रह्म ज्ञान से पहले ये 5 प्रणों में एक परमात्मा के लिए ये सरेंडर रूप आता है और वही बात आती है कि ये परमात्मा ने तन दिया है। ये कोई हमारे मन के भाव, कोई सोच और कोई भी आर्थिक मायावी रूप, ये धन दौलत, तो ये सब कुछ जो हम संसार में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब कुछ ही उपजा इस परमात्मा से। तो ये परमात्मा की ही देन। और कैसे एक सिर्फ हमें अगर शरीर भी इस मानव का मिला तो अपने मन को भी एक परमात्मा के लिए सरेंडर करते हुए ये मान ले कि वाकई ही हमारा कुछ नहीं, जो दिया गया इस परमात्मा द्वारा वो एक संभाल के लिए है, एक सदुपयोग के लिए है। तो जिन्होंने तो एक वाकई ही परमार्थ के ऊपर जीवन को केंद्रित करते हुए एक सोच रखी, एक भाव रखा, वो हर पल मानवता की भी एक बिना किसी लालच के सेवा करते जाते हैं। वो फिर अपने पराये का भाव एक भेदभाव नहीं रखते। हर एक में ही जब अपना नूर इस परमात्मा का दिख रहा है तो हर कोई अपने जैसा, हर कोई अपने से श्रेष्ठ। तो ये सेवा भाव और सत्संग सिमरन का भी महत्व कि ये परमात्मा की जैसे ऊपर आधारित ये सोच रखने वाले संत, उनका संग मिलता रहे ताकि कभी भी हम अपने रास्ते से ऑफ ट्रैक ना हो जाएं। एक ये सोच सीधी सही जगह, सही दिशा में रहे, इस परमात्मा पे रहे और ये भाव फिर सिमरन रूप का खुद ब खुद कि ये परमात्मा मन में है तो ये परमात्मा पे ही केंद्रित ये एक ओतप्रोत भाव कि जो प्रभु भक्त हैं, ये प्यार है, तो फिर परमात्मा का भी तो भक्तों से प्यार है। तो ये सिमरन रूप ये जुड़ाव भी सभी का बना रहे। तो दासी की नज़र अब घड़ी पे, इससे ज़्यादा समय और ले नहीं, एक दातार कृपा करे हर एक पे कि हर एक को इस सच्चाई से जोड़े रखे, निराकार पे आधारित होके पूरे दिन का एक एक पल हर कोई इसी के ऊपर एक फोकस बना के रखे, तो संसारिक सारी चीज़ें भी सहज में होती रहती हैं और मन भी एक भार में। सत्संग जी प्रेम से कहना आज यहाँ
इस सत्संग कार्यक्रम में हम सब संतों की वाणी श्रवण कर रहे थे। अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के तरीके, चाहे वो गीत रहे, विचारे रहीं या कविताएं जिसमें हास्य का रूप भी देखा हमने, पर संकेत सिर्फ एक ही सत्य की तरफ, एक ही रहमत की तरफ जो पूर्ण सदगुरु ने हम सबके जीवनों पर की है। एहसास बना रहता है जीवन में, तो फिर भाव चाहे किसी भी रूप से बाहर निकलें, वो भक्तिमय हो जाते हैं। सदगुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है। और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए जिस तरह समागम से हम निरंतर सुकून की अवस्था का जिक्र सुन रहे हैं, तो वो सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था से मैं कब कहां दूर जाता रहता हूं। तो चंद दिनों से ऐसे ही एक स्वभाव, ऐसे ही एक व्यवहार, ऐसे ही एक हैबिट जो दास को लगता है कि सबकी ही फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीब, मनपसंद और घर घर में होती है, उसकी तरफ ध्यान गया दास का, जो करके बहुत ही दिल को खुशी भी मिलती है, रुका ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गया ध्यान के ये निंदा सालों साल से, युगों युगों से चेतन संतों ने किया, सदगुरु ने किया कि ये निंदा चुगली नहीं करनी, ये निंदा के रास्ते पे नहीं जाना। वो कहते आए, हम सुनते आए, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर फिर भी वो रास्ता छूटता नहीं, फिर भी वो कार्य होना बंद नहीं होता। तो ध्यान इसी बात पर गया कि इतना क्या मजा है इस बात में। तो जब इस तरफ गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बड़ा साधारण सा उत्तर कि जब मैं निंदा करता हूं तो मेरे अहंकार को, मेरी मैं को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस होता है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं कोई ऊंचा हो गया किसी की निंदा करके, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूं। और बस यही सिलसिला इस रूप में चलता रहता है कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं ऐसे सहज में निंदा करता रहता हूं, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये करते वक्त मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो गया कि कब इस निरंकार से, कब सदगुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद। तो जो मेरे अहंकार के लिए मिठास है ये निंदा, वो मेरी भक्ति के लिए जहर है। और ये इतनी मीठी है जो पदार्थ निंदा, ये हम करते ही जाते हैं और बिल्कुल इस बात से बेखबर कि असल रूप में तो खुद ही खुशी खुशी जहर पी रहे हैं। हील छोटी होती है तो मैं तो बड़ा हो गया। घर पे बैठे हैं तो घर वालों की निंदा, फिर जब घर में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में लगा कि अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की जरूरत है।
जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूं, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूं। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूं। तो फिर लगता है जो ज्यादा सेवा करते हैं, जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको जरा बताया जाएगा कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं जरा उनकी निंदा, और ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूं, क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा, उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुंचते पहुंचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुंच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु, कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। फिर उस शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निंदा ना की जाए, क्योंकि उससे तो कोई असर हुआ नहीं, ना होना है। तो दास बिल्कुल भी आज ये नहीं कहेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसको करनी है बिल्कुल और जोर शोर से और जम के बिल्कुल की जाए, पर साथ बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मैं जहर का सेवन कर रहा हूं, ये मैं भक्ति की राह से इतना दूर जा रहा हूं, निरंकार को अपने जीवन से, अपने हृदय से इतना दूर कर रहा हूं कि शायद फिर लौट कर आना मुश्किल ना हो जाए। तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज्यादा करी जा सकती है उतनी ज्यादा करी जाए, पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गर्म पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मजा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और फिर जिसकी निंदा हो रही है उसको भी कहा है कि इसका तो सिर्फ फायदा ही है आपके लिए, क्योंकि अगर निंदा करने वाला सच बोल रहा है, आंगन कोटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने कहा कि इसको तो इतना नजदीक संभाल के रखो, इस निंदक को अपने, पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल कर रहा है हमारे स्वभाव को। और अगर झूठ बोल रहा है, जो अक्सर होता है, क्योंकि किसी को अगर सुधार करना हो तो बड़े प्यार से आकर, कोई मेरा प्रिय हो, प्रियजन हो, मुझे प्यार से आकर कह सकता है, लेकिन कोई मुझे तो ना कहे पर बस निंदा ही कर रहा है, तो अक्सर उसको पूरी बात पता नहीं, सिर्फ वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है। और अगर वो सच नहीं है निंदा, तो भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर वो मेरी हंसी का कारण बन जाती है, क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा, उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है, अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है ये करते वक्त। और जहां संत हैं वो फिर ये भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। ये तो बड़ी प्यारी है निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो, क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सके, कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है, और पत्थर उससे शिकवा करे कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करे कि आपने मुझे संवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फायदे का ही सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए, पर बस ये याद रखे कि जहर पिया जा रहा है, भक्ति के लिए जहर है। और कोई कहता है कि भक्ति से, आनंद से कुछ लेना देना ही नहीं, सुकून से, निरंकार से कुछ लेना देना ही नहीं, फिर उसको दास ये कहना चाहेगा कि अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ करके, कुछ हासिल करके, कोई काम करके उसका कर लिया जाए। अगर अहंकार करना भी है तो कोई मेहनत मशक्कत करी जाए, किसी का भला किया जाए। धन भी कमाना है, धन का अहंकार करना है, धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का
कोई फायदा होगा। पर इतना सस्ता अहंकार ना किया जाए, निंदा जैसा सस्ता अहंकार, कि बस घर बैठे किसी के बारे में भी कुछ बोला, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ पाया जाए, कोई पढ़ाई लिखाई की जाए, कुछ परोपकार किया जाए इस दुनिया का, उसका अहंकार कर लिया जाए। क्योंकि जिसको भक्ति की राह पर नहीं रहना, आनंद नहीं लेना, समर्पण नहीं करना, दुनिया ऐसी भी है, तो उनसे यही दरख्वास्त कि फिर कुछ करके मुफ्त का अहंकार, निंदा, बिल्कुल मेहनत नहीं, तो इतना सस्ता जीवन सस्ता अहंकार करके भी खराब ना किया जाए। अगर भक्ति का रस लेना है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना है, इस सत्य को पल पल में शामिल करना है, सदगुरु के चरणों से प्रीत निभानी है, जीवन के पल पल में सुकून का एहसास करना है, तो इस जहर का सेवन हम छोड़ते चले जाएं, क्योंकि ये जहर हमारी भक्ति को किसी भी लायक नहीं छोड़ता। और ये बड़ी देर में जाकर शायद पता चलता है कि पूरे का पूरा जीवन मैं क्या करता रहा। क्योंकि जिसकी निंदा हो रही है वो तो आनंद ही ले रहा है, निंदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं फिर सोचता हूं कि अब और किसकी की जाए। जो अपने सामने अपने से बड़ा दिखता है, जिससे वैर ईर्खा ऐसे भाव मेरे दिल में है, तो अपनी पीठ थपथपा लेता हूं निंदा का रास्ता चुन के। वाकई एक शुभ भाव रखते हैं तो प्रेम से उस बात को किया भी जा सकता है कि ये स्वभाव या ये बदलाव अगर आप कर लें तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। निंदा तो ये है जिसकी इंटेंशन, जिसके पीछे नियत ही अपने अहंकार को थपथपाने की। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा, फिर दोहराना ही चाहेगा कि बिल्कुल मनाही नहीं निंदा करने से, पर जब कर रहे हैं तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ चेतन हो पाए कि ये निंदा है क्या, ये जब मैं करता हूं तो असल में मैं क्या कर रहा हूं। खुद को सदगुरु के चरणों से, प्रेम भक्ति की इस राह से, मुक्ति की इस राह से दूर करता चला जा रहा हूं। तो यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों से कि एक एक गुरसिक आप जी का, आपके चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे, और सबकी आप जी अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना। धन्यवाद। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। आज फिर आप जी के चरणों में लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण की अमृतवाणी, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है सत्संग के क्या फायदे हैं। चलिए सुनते हैं इस अमृतवाणी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपको पता है कि सत्संग सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग के महत्व को बताया है और इसके चमत्कारी लाभों के बारे में समझाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सत्संग हमारे मन, विचार और जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सत्संग का अर्थ और महत्व। सत्संग का अर्थ होता है संत यानी सत्य, संग यानी संगति। जब हम सज्जनों, संतों और आध्यात्मिक विचारों से जुड़ते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता और कई उपदेशों में सत्संग को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। नंबर 2, श्री कृष्ण और सत्संग की शक्ति। श्रीमद् भागवत गीता में एक सुंदर कथा आती है, जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि भक्तों को भव सागर से पार करने का सबसे सरल उपाय क्या है, तब भगवान ने कहा सत्संग ही संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यह श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि जब हम सत्संग में बैठते हैं
तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह जीवन को बदल सकता है। नंबर 3, सत्संग के चमत्कारी लाभ जैसे मन की शांति और सकारात्मक सोच। सत्संग में शामिल होने से नकारात्मक सोच विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। जब हम अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ होते हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही बनती है। जीवन में सही मार्गदर्शन। सत्संग में हमें अनुभवी संतों और विद्वानों से ज्ञान मिलता है, जिससे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पा सकते हैं। यह श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की तरह है, जिसने अर्जुन को धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाया। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। सत्संग में भजन, कीर्तन और ध्यान का समावेश होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। बुरी संगति और बुरी आदतों से मुक्ति। सत्संग में जाने से शराब, क्रोध, ईर्ष्या जैसी बुरी आदतें स्वतः ही छूट जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य अच्छे लोगों की संगति करता है तो उसकी बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। सत्संग हमें भगवान के करीब लाने में मदद करता है। यह भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। नंबर 4, श्री कृष्ण की सीख। सत्संग कैसे करें। नियमित रूप से सत्संग में शामिल हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी आध्यात्मिक स्थल पर। संत महापुरुषों के प्रवचन सुने, इससे मन को सही दिशा मिलेगी। अच्छे ग्रंथ पढ़े। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण जैसी पुस्तकें हमें जीवन का मार्गदर्शन दिखाती है। सत्संगी मित्र बनाए जो हमें अच्छे विचारों और कार्यों की ओर प्रेरित करे। इस सत्संग विचार का यही निष्कर्ष है कि सत्संग केवल धार्मिक गतिविधि नहीं, बल्कि यह जीवन को रूपांतरित करने की एक चमत्कारी विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि सत्संग से व्यक्ति के मन में शुद्धता आती है, जीवन में सकारात्मकता आती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको सत्संग जी किसी समय की बात है, काशी नगरी में एक प्रसिद्ध संत महात्मा ज्ञानदास जी रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आते थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लायक रहते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम वासुदेव था, संत ज्ञानदास जी के पास आया। वासुदेव बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता था और एक सच्चे गुरु की खोज में था। उसने कई संतों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं उसे अधूरापन महसूस होता था। वह संत ज्ञानदास जी के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाए जिससे मैं जीवन के परम सत्य को जान सकूं। महात्मा ज्ञानदास मुस्कुराए और बोले, वत्स, सत्य की खोज कठिन है, लेकिन जो वास्तव में इसके लिए तत्पर होता है उसके लिए यह मार्ग सरल भी बन जाता है। परंतु पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। महात्मा ने वासुदेव को अपने आश्रम में रखा, लेकिन उसे कोई विशेष उपदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे रोज आश्रम की सफाई, रसोई में भोजन बनाना और अन्य शिष्यों की सेवा करने को कहा। दिन बीतते गए, लेकिन संत ज्ञानदास ने उसे कोई विशेष आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। 3 महीने बाद वासुदेव अधीर हो गया
और बोला, गुरुदेव मैं ज्ञान की खोज में आया था, लेकिन आपने मुझे सिर्फ सेवा में ही लगाए रखा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सेवा नहीं कर सकता वह सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। सेवा से विनम्रता आती है और विनम्रता के बिना ज्ञान अधूरा है। वासुदेव को पहली सीख मिल चुकी थी। उसने पूरी निष्ठा से सेवा करना जारी रखा। कुछ वर्षों बाद जब वासुदेव पूरी तरह संत ज्ञानदास जी के प्रति समर्पित हो चुका था, तब एक दिन संत ने उसे आदेश दिया, अब तुम्हें इस गांव को छोड़कर अकेले यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में जो भी मिले उसे प्रेम से स्वीकार करना और अपने भीतर किसी भी प्रकार का मोह मत आने देना। वासुदेव ने इस आज्ञा का पालन किया। उसने कई नगरों और गांवों की यात्रा की, लेकिन जब वह अपने ही गांव पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे देखकर भावुक होकर कहा, बेटा अब यहीं रुक जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। वासुदेव का हृदय दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि माता पिता की सेवा भी तो धर्म है, लेकिन तभी उसे महात्मा ज्ञानदास की शिक्षा याद आई, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। उसने अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक कहा, माँ पिताजी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सच्चे कर्तव्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मैं आपको अपने हृदय में रखकर आगे बढ़ूंगा। यह कहकर वासुदेव ने अपनी यात्रा जारी रखी। कई वर्षों की यात्रा और अनुभव के बाद वासुदेव अपने गुरु के पास वापस लौटा। संत ज्ञानदास ने उसे देखकर कहा, अब बताओ तुम्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। वासुदेव ने कहा, गुरुदेव मैंने सीखा कि सेवा से अहंकार नष्ट होता है। मोह से मुक्ति के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सत्य बाहर नहीं भीतर है। सत्य का अनुभव तभी होता है जब मन पूर्ण रूप से शब्द और निस्वार्थ होता है। संत ज्ञानदास मुस्कुराए और बोले, वत्स अब तुम तैयार हो। अब से तुम स्वयं एक ज्ञानी हो। जाओ और इस संसार में ज्ञान बांटो। इस तरह वासुदेव एक सच्चे संत बन गए और अपने गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा से अहंकार का नाश होता है। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है जिससे मुक्त होना आवश्यक है। सत्य को बाहर खोजने के बजाय अपने आप अपने भीतर अनुभव करना चाहिए। यदि हम भी इस मार्ग पर चले तो सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की प्राप्ति संभव है। सत्संगत जी, कई सौ वर्ष पहले हिमालय की गुफाओं में एक सिद्ध महात्मा स्वामी आनंददास जी तपस्या कर रहे थे। उनका तेज इतना दिव्य था कि दूर दूर से साधक उनके दर्शन के लिए आते थे। कहा जाता था कि जो भी उनके पास जाता उनकी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं ही आरंभ हो जाती थी। एक दिन एक युवक जिसका नाम आरव था स्वामी जी के पास पहुंचा। वह बहुत बुद्धिमान था और कई ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, लेकिन उसे अभी भी आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही थी। आरव ने स्वामी अंतानंद जी से पूछा, गुरुदेव मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, विद्वानों से चर्चा की, लेकिन अब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। क्या आप मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, वत्स ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में है। अगर तुम सच में आत्मज्ञान चाहते हो तो इस दीपक को लो और पूरे 7 दिनों तक इसे जलाए रखो, फिर मेरे पास लौट कर आओ। आरव को यह कार्य बहुत सरल लगा। उसने संत से कहा, वह दीपक लिया और उसे जलाए रखने का संकल्प लिया।
पहले दिन आरव ने दीपक को अपने घर में सुरक्षित रखा और रात भर उसकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठा, उसके मन में कई विचार आने लगे। यह दीपक साधारण ही तो है, इसमें कौन सा रहस्य छिपा हो सकता है। दूसरे दिन कुछ मित्र उससे मिलने आए और उनका मजाक उड़ाने लगे। क्या तुम सच में मानते हो कि यह दीपक कोई विशेष रहस्य रखता है? आरव को क्रोध आ गया, लेकिन उसने दीपक को जलाए रखा। तीसरे दिन तेज हवा चली और दीपक बुझने की स्थिति में आ गया। आरव ने बड़ी कठिनाई से इसे बचाया। तब उसने सोचा, अगर मैं इतना ध्यान दीपक पर दे रहा हूं, तो क्या मैं अपने मन के दीपक को भी जलाए रखने के लिए इतना ही प्रयास कर रहा हूं? 7वें दिन आरव को महसूस हुआ कि जितना ध्यान वह इस दीपक को जलाए रखने में दे रहा था, उतना ही ध्यान अगर वह अपने मन के प्रकाश को बनाए रखने में दे, तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। जब वह पुनः स्वामी अनंतदास जी के पास पहुंचा तो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। जैसे इस दीपक की लौ को बचाने के लिए मैंने हर बाधा से संघर्ष किया, वैसे ही आत्मज्ञान की लौ को जलाए रखने के लिए भी सतर्कता, ध्यान और धैर्य चाहिए। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर जलने वाले इस दिव्य दीपक में है। स्वामी जी प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, यही सच्चा आत्मज्ञान है। जब तक तुम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित रखते हो, तब तक अज्ञान का अंधकार तुम्हारे पास नहीं आएगा। सत्संग जी इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। मन की स्थिरता और ध्यान आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भीतर का प्रकाश ही सच्चा ज्ञान है, उसे जलाए रखना ही आध्यात्मिक साधना है। अगर हम भी अपने मन के दीपक को जलाए रखें, तो जीवन के अहंकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। सत्संग जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में करें और सत्संग के महत्व को फैलाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही विचार लेकर आता रहे। सत्संग जी, प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।